Good morning, students. In the previous class, we have discussed about the patterns and the pattern materials. In today's lecture, we will discuss about the various allowances which are considered while designing a pattern. Now, what is mean by pattern allowances? First, we will discuss this. So a pattern is always made larger in size as compared to the final casting because it contains certain allowances due to metallurgical and mechanical reasons. कि पैटर्न को हमेशा जितनी हमने कास्टिंग बनानी है, जितना प्रोडक्ट बनाना है, उससे थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ये जो दिया जाता है पैटर्न के ऊपर, इसको हम अलाउंसेस बोलते हैं। अब ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि कास्टिंग को हमें फिनिश करना होता है, उसके सरफेस को, उसके ऊपर कोई यू कैन से इम्परफेक्शंस या डिस्टॉर्शंस या मशीनिंग करेंगे उसकी, या कुछ हमारे स्क्रैचेस या ब्लो होल्स आ गए हैं, या कास्टिंग के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो इसके ऊपर जमा हो गए हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें कास्टिंग की मशीनिंग और फाइनल फिनिशिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल कास्टिंग के ऊपर देना पड़ता है, जो कि हम पैटर्न को कुछ बड़ा बनाकर देते हैं। तो इसमें मैं बात कर रहे हैं कि मशीनिंग अलाउंस जैसे दिया जाता है, ड्राफ्ट, डिस्टॉर्शन, शेक और अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा श्रिंकेज अलाउंस है, फर्स्ट अलाउंस इज अवर श्रिंकेज अलाउंस। अब देखिए श्रिंकेज का मतलब क्या होता है कि हम मोल्ड कैविटी में जब हॉट मोल्टन मेटल को डालेंगे या पोर करेंगे और उसकी सॉलिडिफिकेशन होने के लिए उसको छोड़ देंगे, तो मेटल कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा सॉलिडिफिकेशन पे। तो ये जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना हमें पैटर्न का साइज़ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, ताकि मोल्ड जो कैविटी है उतनी ओवर साइज़ बने, ठीक है ना। ताकि श्रिंकेज जब हो जाए ऑन कॉन्ट्रैक्शन तो वो कंपनसेट हो जाए और हमें एग्जैक्ट साइज़ का प्रोडक्ट कास्टिंग मिले, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो अलाउंस दिया जाता है श्रिंकेज अलाउंस बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से मेटल की कास्टिंग कर रहे हैं। पहला फैक्टर तो ये कितना देंगे, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से मेटल की हम कास्टिंग या एलॉय की कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देन उसका पोरिंग टेम्परेचर, कि मोल्ड के अंदर हॉट मेटल को डालने का वक्त उसका टेम्परेचर कितना है उस मेटल या एलॉयज़ का। देन कास्टिंग की डायमेंशन मीन साइज़ क्या है, कास्टिंग का डिज़ाइन किस तरह से है, या फिर नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है मोल्डिंग कंडीशंस क्या है, कि मीन्स कौन सा मेथड यूज़ किया गया है कास्टिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम मेटल श्रिंकेज डिसाइड करने के टाइम पे माइंड में रखते हैं, कंसीडर करते हैं। तो श्रिंकेज अलाउंस जैसे ये लिस्ट है हमारे पास कि डिफरेंट मेटल्स के लिए हमने ये कैसे विद दी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वी हैव कैलकुलेटेड दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। जे फॉर एग्जांपल से स्टील के लिए 20.8 mm पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ग्रे कास्ट आयरन के लिए 7 to 10.5 mm पर मीटर। ये 1 मीटर की लेंथ होगी तो उसमें 7 से लेकर 10.5 mm तक का हम एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे, जिसको हम कंपनसेट करने के लिए किसको, श्रिंकेज को। तो इसको हम एक्स्ट्रा मेटल जो दिया है इसको बोल रहे हैं हम श्रिंकेज अलाउंस। जैसे वाइट कास्ट आयरन के लिए 20.8, मेलिएबल कास्ट आयरन के लिए 15, एल्युमिनियम के लिए 17 mm पर मीटर, ब्रास के लिए 15.3। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये हमें याद रखनी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। तो नेक्स्ट हम अलाउंस की बात करते हैं मशीनिंग अलाउंस। तो ये कहता है ये भी पॉजिटिव अलाउंस है, कि मीन जितनी हमें कास्टिंग चाहिए
जिस साइज़ की, इसे 10 mm की चाहिए तो हमें 12 mm या 13 mm डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल हमें बनानी पड़ती है। तो पॉजिटिव अलाउंस बोलते हैं इसको। किस लिए दिया जाता है? इट इज़ गिवन टू कंपनसेट फॉर द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग मशीनिंग और फिनिशिंग दी कास्टिंग। कि कास्टिंग के बनने के बाद उसको फिनिशिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होगा कास्टिंग के सरफेस से, उसको कंपनसेट करने के लिए ये अलाउंस दिया जाता है। ठीक है ना। अगर हम ये अलाउंस ना दें तो क्या हो जाएगा, जब फिनिशिंग करेंगे तो प्रोडक्ट का साइज़ हमारा कम हो जाएगा एज़ पर ड्राइंग। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा मटेरियल कास्टिंग के सरफेस के ऊपर देना पड़ता है टू कंपनसेट द मशीनिंग। ठीक है, और फाइनल फिनिशिंग। तो ये भी पॉजिटिव अलाउंस है हमारा। और ये किस पे डिपेंड करता है कि साइज़ क्या है कास्टिंग का, कौन सा मेथड मशीनिंग का यूज़ कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फिनिशिंग कितनी चाहिए। ठीक है ना। और कास्टिंग कहाँ पे यूज़ होगी, मतलब उसी की फिनिशिंग उस पर डिपेंड करेगी। अब ये देखिए क्यों देते हैं, ये एक और रीज़न कुछ दे रहा है कि फॉलोइंग रीज़न से दिया जाता है। देखिए जब हम कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके सरफेस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, तो स्केल्स, जैसे मैंने कह दिया, इम्प्योरिटीज़ कुछ उसके सरफेस के ऊपर जम जाती हैं और सरफेस के ऊपर सॉलिडिफाई हो जाती हैं, जिसको बाद में हमें रिमूव करना पड़ता है फिनिशिंग के दौरान। ठीक है ना। फिर सरफेस रफनेस को रिमूव करने के लिए, फिर टू अचीव एग्जैक्ट कास्टिंग डायमेंशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टू अचीव एग्जैक्ट कास्टिंग डायमेंशन एज पर ड्राइंग, हमें एक्स्ट्रा मटेरियल देना पड़ता है। और इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव गुड सरफेस फिनिश ऑन द कास्टिंग। तो ये जो मशीनिंग अलाउंस है इसकी वैल्यू हमारी 1.6 से 12.5 mm पर मीटर रहती है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि ये जो अलाउंस है एक्स्ट्रा दिया जाता है श्रिंकेज अलाउंस, जो कि हमने पहले दिया श्रिंकेज अलाउंस। इन एडिशन टू दैट मशीनिंग अलाउंस इज गिवन फॉर फाइनल फिनिशिंग ऑफ द कास्टिंग्स। ठीक है। और ये जो वैल्यू एक रेंज में है, ये हमारा जो फाउंड्री मैन है वो अपने एक्सपीरियंस से डिफरेंट मटेरियल्स के हिसाब से सिलेक्ट कर लेता है कितना होना चाहिए ड्राइंग का, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब कास्टिंग के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ हम थर्ड अलाउंस की बात करते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है। अब ड्राफ्ट अलाउंस पहले समझते हैं ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। तो इट इज़ अ टेपर विच इज़ गिवन टू ऑल द वर्टिकल वॉल्स ऑफ द पैटर्न for easy and clean withdrawal of the pattern from the molding sand without damaging the mold cavity। कि हमारा जो पैटर्न की वर्टिकल जो वॉल्स हैं, वर्टिकल साइड्स हैं, वो जब हम रिमूव करें तो ये नहीं हो कि वो मोल्ड की सैंड को ख़राब कर दे वहाँ से, कि हमारी जो कैविटी वो ख़राब हो जाए या उसमें से कुछ मोल्डिंग सैंड गिर के मोल्ड के अंदर गिर जाए। ठीक है ना। तो फिर तो हमारा मोल्ड ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा मतलब कि हमारी कास्टिंग भी ख़राब बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न की जो वर्टिकल साइड है उसको कुछ टेपर बना देते हैं। फिगर देखते हैं अभी टेपर क्या होता है। ठीक है ना। पहले तो ये हमारे पास फिगर है, इसको समझने के लिए देखिए ये हमारा एक बोर्ड है, ये नीचे बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर फ्लास्क रखा हुआ है कंटेनर और उसमें ये मोल्डिंग सैंड भरी हुई है। ठीक है ना। अब ये हमारा पैटर्न है ये वाला। ठीक है ना। ये पैटर्न है, वुडन का पैटर्न है ये। ठीक है, वुडन के ग्रेन्स दिखाए गए हैं। अब अगर हम ड्राफ्ट अलाउंस ये वाली साइड्स इसकी सीधी रख दें, ये वाली, ठीक है ना, ये और ये, तो देखिए जब इसको बाहर निकालेंगे इस डायरेक्शन में मोल्डिंग सैंड से कैविटी बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये क्रम्बल हो गया है यहाँ पर, और ये कुछ लूज सैंड यहाँ गिर के नीचे आ गई है। ठीक है ना। तो ये इसका किनारा ख़राब हो गया है। पर दूसरी साइड पे देखिए ये विदाउट ड्राफ्ट था, ये दोनों इनसाइड सरफेस ऐसे खुल गए हैं ऐसे। ठीक है। और इस साइड पे देख रहे हैं, देखिए हमने इसको थोड़ा टेपर बनाया है, तो हमारी कैविटी ये बन रही है विद ड्राफ्ट। ठीक है ना। तो ऊपर से चौड़े हैं देखो यहाँ से, और यहाँ से थोड़े टाइट है, तो कुछ एंगल पे हैं ये वर्टिकल साइड्स ये ऐसे। ठीक है ना। तो इजी रिमूवल पैटर्न के लिए, तो इस तरह से ये फिगर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये फिगर हमारे पास थी। तब इसकी ड्राफ्ट की वैल्यू
जो हमारी है 0.5 से 1.5 डिग्री तक रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, ठीक है ना। बट जनरली हम ये 0.5 डिग्री तक एंगल रख देते हैं लार्जर कास्टिंग्स के लिए। ओके, अब वुडन पैटर्न पे एक और चीज़ है कि वुडन के जो पैटर्न बने हुए हैं उस पर हमें ड्राफ्ट अलाउंस ज़्यादा रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मेटल पैटर्न्स, ठीक है ना। क्योंकि वुडन हमारी जब रिमूव करते हैं पैटर्न को मोल्डिंग सैंड से ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब फॉलो अलाउ करती है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू मेटल सरफेस। तो मेटल के जो पैटर्न्स होते हैं उन पे हमारा ये टेपर ड्राफ्ट अलाउंस कम रहता है, से 0.5 डिग्री, और वुडन के पैटर्न्स पे ड्राफ्ट अलाउंस की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट अलाउंस की बात करते हैं, दैट इज़ रैपिंग और शेक अलाउंस। ये भी देखिए ऐसे ही है, इसको समझने के लिए जैसा कि इसका नाम है शेक अलाउंस, कि हमें पैटर्न को जब हमने मोल्डिंग सैंड में रख दिया, चारों तरफ हमने मोल्डिंग सैंड को अच्छे से रैमिंग कर दी, मतलब अच्छे से पैक कर दिया, तब हमें क्या करना पड़ता है, पैटर्न को रिमूव करना है कैविटी बनाने के लिए। अब पैटर्न जब मोल्डिंग सैंड को हमने टाइटली रैमिंग कर दी, ठीक है ना, अच्छे से भर दिया, तो हमें पैटर्न को रिमूव करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा मोल्डिंग फ्लास्क को, पूरे बॉक्स को हिलाना पड़ता है। अब हिलाने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पैटर्न जहाँ जहाँ पैटर्न रखा हुआ है वहाँ से कैविटी हमारी थोड़ी सी एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ताकि पैटर्न आराम से निकल जाए। बट देखिए ऐसा करने से हमारी मोल्ड कैविटी का साइज़ तो बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं शेक अलाउंस। तो अब देखिए ये उल्टा है अलाउंस, जैसे मशीनिंग अलाउंस या पहला हमारा था श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है ना, या टेपर अलाउंस, वो पॉजिटिव साइड में थे। बट ये नेगेटिव अलाउंस है कि हमें पैटर्न को उसके साइज़ से, कास्टिंग के साइज़ से थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव अलाउंस, कि जब हम शेक करेंगे पूरे फ्लास्क को तो अपने आप मोल्ड कैविटी हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, साइज़ में। तो इसको हमारा बेसिकली देखिए, दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ शेक अलाउंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द टेपर। अगर टेपर की साइज़ हम बढ़ा दें थोड़ा सा तो इस अलाउंस को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बट जो हमारी लार्ज कास्टिंग्स होती हैं उसमें हमें इनको ड्यू केयर कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो इसको बोलते हैं, बिफोर वी ड्राइंग द पैटर्न इट इज़ रैप्ड और यू कैन से शेक्ड एंड देयर बाय द साइज ऑफ द मोल्ड कैविटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो मोल्ड कैविटी का साइज़ इंक्रीज ना हो इसलिए ये अलाउंस पैटर्न को थोड़ा छोटा बना कर दिया जाता है। ओके, ना नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस क्या होता है, ठीक है। तो ये फिगर हमारे पास सामने है। देखिए पहले मतलब समझते हैं हम डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है। हम बेसिकली कास्टिंग से पैटर्न को मोल्डिंग सैंड में रख के और पैटर्न को रिमूव करके और कैविटी बना रहे हैं, जिसको हम मोल्ड बोल रहे हैं। ओके, उस मोल्ड में हम गर्म किए हुए मेटल जिससे प्रोडक्ट बनाना है, से एल्युमिनियम को गर्म किया एक अलग फर्नेस में, उस कंटेनर से उस कैविटी में डाल दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद उस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, उसकी फिनिशिंग कर देते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं कास्टिंग के, ठीक है ना। तो अब अगर कोई सेक्शन, अब इस फिगर को देखते हैं, से ये आई चैनल बीम है, ठीक है, इसका ऊपर वाला सेक्शन थिक है, नीचे वाला थिन है। अब जब हम इसमें मोल्ड में यानी कि कैविटी में इससे कास्ट आयरन से गर्म किया या एल्युमिनियम को गर्म किया और इसमें कैविटी में मोल्ड में डालना शुरू कर दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अब ये वाला जो थिनर सेक्शन है ये जल्दी सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगा और ये ऊपर वाला थिकर पोर्शन बाद में कूल होगा या सॉलिडिफाई होगा, ठीक है ना। तो अब थिकर पोर्शन जो है थिनर पोर्शन को पहले स्टार्ट मतलब सॉलिडिफाई होने से रोकता रहेगा, क्योंकि इसकी हीट यहाँ पर नीचे जाती रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है, इसकी स्टैंडर्ड शेप से हट जाते हैं ये। तो जब कूलिंग होती है तो ये इस तरह की शेप बन जाती है, ऊपर की ये और नीचे की ये, ठीक है ना। ये हमने सेक्शन दिखाया है, सेक्शनल व्यू। तो ये कहता है, लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग आई सेक्शन बीम हैविंग द टॉप फ्लैंज मच थिकर देन द बॉटम वन। The thinner flange will freeze and contract first
ठीक है ना। ये नीचे वाली फ्लैंज हमारी पहले फ्रीज होगी और कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, सॉलिडिफिकेशन पे कॉन्ट्रैक्शन होगी। एंड व्हेन द टॉप फ्लैंज फ्रीजेस इट कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन द थिनर फ्लैंज, और ये इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बिकॉज द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ थिन फ्लैंज इज रिटार्डेड बाय द ट्रांसमिटिंग हीट फ्रॉम द टॉप फ्लैंज, और इसकी कूलिंग, नीचे वाली फ्लैंज की कूलिंग जो है इससे अफेक्टेड होगी। तो थिकर फ्लैंज विल बी कनकेव एंड द थिनर फ्लैंज विल बी कन्वेक्स। ये कनकेव और ये कन्वेक्स बन गई, ठीक है ना, इस तरह से बन जाती हैं। तो इसको हमें कंपनसेट करने के लिए इसका उल्टे वाला पहले ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। हमें पता है कि ये वाली शेप बनेगी कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिफिकेशन होने के बाद, तो हम पहले इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा गोलाई में पहले ही, ताकि जब फाइनल प्रोडक्ट बने तो ये वाला बन जाए हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन अलाउंस। अब हम बात करते हैं मोल्ड वाल मूवमेंट अलाउंस। ये लास्ट वाला अलाउंस है, मोल्ड वाल मूवमेंट अलाउंस। ये किसकी वजह से होता है, देखिए, इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ हीट एंड स्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस लेयर ऑफ द सैंड एट द मोल्ड मेटल इंटरफेस, कि जहाँ पर जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर है मोल्ड की, जहाँ पर हॉट मेटल ने कांटेक्ट करना है, उस कांटेक्ट पॉइंट पे, ठीक है ना, हीट और स्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है ये, ठीक है ना। और ये फेरस कास्टिंग्स में क्योंकि कार्बन होता है उसमें हीट से मिलके ग्रेफाइटाइजेशन हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना, ग्रेफाइटिजेशन। दिस एनलार्जमेंट इन द मोल्ड कैविटी, इससे होता क्या है, बेसिकली हमारी मोल्ड की कैविटी एनलार्ज हो जाती है, थोड़ी साइज से बड़ी हो जाती है। डिपेंड्स अपॉन दी मोल्ड डेंसिटी एंड मोल्ड कंपोज, अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है या मोल्ड की डेंसिटी कितनी है, कितनी मतलब हार्डली या सॉफ्टली हमारी मोल्डिंग सैंड हमने पैक की हुई है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दिस इफेक्ट्स मोर विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर, की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, पानी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट मोल्डिंग सैंड में ज़्यादा हो, तो ये वहाँ पर इफ़ेक्ट हमें नज़र आएगा कि मोल्ड की वॉल जो है थोड़ी लार्ज हो जाएगी, तो कैविटी हमारी बड़ी हो जाएगी। इसको बोलते हैं मोल्ड वॉल मूवमेंट अलाउंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अलाउंसेस। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।